मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की पहली कविता पढ़ाने जा रही हूँ। पहली कविता है हमारी, पहला पाठ है, समय बहुत ही मूल्यवान है। समय बहुत ही मूल्यवान है। इस कविता में की जो कवयित्री हैं सावित्री परमार जी, कविता के माध्यम से समय के महत्व को समझाना चाह रही है, क्योंकि इस बात में सच्चाई भी है कि समय बहुत ही कीमती है, उसे हम कहीं भी खरीद नहीं सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से वो बच्चों तक यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है, उसे हमें यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी पंक्तियों को। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाए। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं, घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। मतलब हम इधर उधर तो खूब घूम लिए हैं और दुनिया भर की चर्चाएं भी कर लिए हैं। चर्चाएं का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिक्र, वार्तालाप, डिस्कशन। मतलब दुनिया भर की बातें कर चुके हैं, इधर उधर की बातें कर लिए हैं जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब वो क्या कह रही हैं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाए। आओ और झील के किनारे बैठकर हम क्या करेंगे, अब जीवन के पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, नए नज़रिए से उसको देखेंगे। वह प्रकृति के अलग अलग माध्यम से हमें बताती हैं किसका क्या महत्व है। तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। बया एक पक्षी है जो बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही यूनिक सा होता है वो। तो कवित्री कहना चाहती हैं, तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बुनती है। जो बया पक्षी हैं वह तिनका तिनका चुनकर लाती है और क्या करती है, घोंसला बनाती है। मतलब वह थकती नहीं है, वह यह नहीं सोचती है कि कितना टाइम लग रहा है, वह मेहनत करती है और इतना सुंदर घोंसला बन जाता है फिर। तो ठीक उसी तरह वह हमें प्रेरित कर रही है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। तो वह हमें कह रही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, उसी से हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। हमें मेहनत करने से कभी नहीं भागना चाहिए। त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। फिर इसी प्रकार चिड़िया क्या करती है, सुबह सुबह उठ जाती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ आने लगती है। वह बिल्कुल टाइम की पक्की होती है, उनके पास ना कोई घड़ी होता है, ना वह कोई अलार्म लगाती है, पर वह ठीक समय पर अपना नींद को त्याग देती है, आलस नहीं करती है और फिर अपनी चहचहाहट से हमें वह उठाती है। और वह इसके माध्यम से हमें बताना चाहती है कि समय कितना मूल्यवान है। हम सुबह सवेरे नहीं उठते हैं और अपने कितना बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। तो चिड़िया हमें क्या बताती है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। दाना दाना खोज बीन कर चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है। हम चींटी के द्वारा, चींटी हमें क्या देती है, शिक्षा। देखिए चींटी कितनी छोटी होती है पर वह भी हमें एक शिक्षा देती है और वह वास्तव में ऐसा करती है। कवयित्री ने कुछ कल्पना नहीं की है, यह वास्तव में ऐसा होता है। हम सभी देखते हैं, कहीं कुछ खाना गिर गया हो, कहीं कुछ भी हो, एक छोटा सा दाना ही क्यों ना हो, चींटी बहुत मेहनत से उसको उठा के ले जाती है और क्या करती है, वह अन्न को जमा करती हैं ताकि वो ठंड में या अपने बुरे समय में उसको खा सके। चींटी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें इसी प्रकार से चीज़ों को एकत्र करके रखना चाहिए, चाहे वह धन हो, चाहे वह हमारा ज्ञान ही क्यों ना हो, जो कि हमारे बुरे समय में हमारी मदद करेंगे।
ठीक है। वह कितनी छोटी सी है पर वह इतनी मेहनत करती है। उसी तरह हमें भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है, और अपने धन का संचय करना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम हमारे भविष्य में बुरे समय पे हम उसका उपयोग कर सकें। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्कुराते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। अब गुलाब के फूल में देखा है कितने कांटे होते हैं, पर वह गुलाब का फूल कितना सुंदर लगता है। वह कांटों से भरी है पर वो इतना सुंदर, कितना सुंदर सा लगता है ना गुलाब का फूल, हम देख के खुश हो जाते हैं। तो गुलाब के फूल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हमें उस मुसीबत को सहना है दृढ़ता के साथ और हंसते हंसते जीवन को व्यतीत करना है। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो करती लेती नहीं विश्राम। अब नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? वह बहती ही रहती है, रुकती नहीं है। वह यह नहीं कहती है कि हम थक गए हैं, अब यह दिन का समय है या शाम का समय है, अभी हम नहीं बहेंगे, ऐसा नहीं है। वह बिना विश्राम लिए हुए बहते ही रहती है और करो कुछ और बढ़ो करती लेती नहीं विश्राम। लाइफ में हमें कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। निरंतरता होनी चाहिए हमारे जीवन में, यह नहीं कि हम थक हार कर विश्राम करने लगे। अगली पंक्ति और आखिरी पंक्ति आती है, पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम। पथिक का अर्थ है यात्री, ठीक है, पथ पर चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले यात्री। सदा का अर्थ होता है हमेशा। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम। जब हम रास्ते पे चलते हैं, खास करके अगर हम साइकिल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो हम जब थक जाते हैं तो इनके नीचे आराम करते हैं। अब सबके पास तो गाड़ी नहीं होती है, 4 व्हीलर तो नहीं होती। अगर हम बाइक से भी जा रहे हैं, साइकिल से भी जा रहे हैं, बहुत धूप लग रही है या बारिश हो रही है, तो हम इन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और आराम करते हैं। सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। अब वह पेड़ क्या करते हैं? सबके लिए काम आते हैं। वह यह तो नहीं करते कि हम इसकी मदद करेंगे उसकी नहीं करेंगे, वह हमारा दोस्त है ये हमारा दोस्त नहीं है, वह सबकी मदद करते हैं। उसी प्रकार हमें भी सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति। हमें एक अच्छे व्यक्ति की तरह सदा सभी के काम आना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कवयित्री सावित्री परमार जी ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्तु, जानवर और पेड़ पौधों, चिड़िया के माध्यम से हमें यह बताने की मदद की है कि हमें जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। आशा करती हूँ आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।